जून की उस उमस भरी दोपहर में राजधानी एकदम शांत थी। आसमान साफ था, लेकिन कल्पना के लिए आप सीपिया रंग जोड़ सकते हैं। काहे कि ये एक गरीब देश था और हॉलीवुड फिल्मों की माने तो ऐसे देशों का रंग सीपिया ही होता है। बहरहाल देश में अभी अभी चुनाव हुए थे, जिनमें सत्ता में वापसी तो पुराने राष्ट्रपति की ही हुई थी, लेकिन पुराना होकर भी वो शख्स एकदम नया हो चुका था। उस रोज जब जीत का जश्न मनाने के लिए वो सड़कों पर रैली के लिए निकला, उसका पहनावा एकदम बदल चुका था। कोट पैंट के ऊपर उसने लंबा काला लबादा ओढ़ रखा था, सर पर एक काली हैट और साथ ही चेहरे पर एक काला चश्मा लगाया हुआ था। उसकी आवाज भी आज कुछ अलग थी, जैसे जोर लगाकर कोई नाक से बोलने की कोशिश कर रहा हो। इस वेशभूषा और आवाज का सिर्फ एक ही मतलब था, मौत के देवता की वापसी। कौन था ये मौत का देवता, जानेंगे आज के एपिसोड में। जानेंगे उस खूंखार तानाशाह की कहानी जिसने अपने ही देश के 60,000 लोगों की हत्या करवा डाली थी, जो अपने दुश्मनों को तेजाब के तालाब में डाल देता था, जो कहता था कि अमेरिका के राष्ट्रपति जैक कैनेडी की हत्या उसने करवाई है। कैसे? तंत्र मंत्र से। वो कहता था कि उसके तंत्र मंत्र में इतना दम है कि बंदूक की गोली भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। नमस्कार, मेरा नाम मुबारक है और आप देख रहे हैं ऐतिहासिक किस्से कहानियों से जुड़ा हमारा रोजाना का कार्यक्रम तारीख। आज तारीख में आपको सुनाएंगे कहानी हैती के तानाशाह पापा डॉग की। जिस दोपहर का जिक्र हमने किया था वो साल 1961 में गुजरी थी। उस साल पापा डॉग ने दोबारा हैती की सत्ता में वापसी की थी, 13,20,748 वोटों से जीतकर। चुनाव तो हुआ था, बस बात इतनी थी कि विपक्ष में कोई खड़ा नहीं हो सकता था। बैलेट पेपर पर एक ही नाम था, पापा डॉग का, और लोगों को बस हाँ या ना में वोट करने की इजाजत थी। 99.99% लोगों ने हाँ में वोट किया। आपके मन में सवाल उठ सकता है कि जितना हम बता रहे हैं, अगर पापा डॉग उतना ही क्रूर तानाशाह था तो आखिर सब लोगों ने उसके पक्ष में वोट क्यों डाल दिया? इस सवाल का जवाब था टोंटोन मकूटे। ये एक मिथकीय दानव का नाम था जो बच्चों को बोरी में बंद कर ले जाता है और बाद में उन्हें खा जाता है। हैती के लोगों ने यह नाम दे रखा था राष्ट्रपति के सुरक्षा दस्ते को। इन्हें यह नाम क्यों मिला था, एक घटना से समझिए। एक बार पापा डॉग के एक विरोधी ने उसके बेटे का अगवा करने की कोशिश की। किडनैपिंग सफल नहीं हुई, लेकिन पापा डॉग का गुस्सा 7वें आसमान तक पहुंच गया। उसने टोंटोन मकूटे के हेड को बुलावा भेजा। इसका नाम लकनर कैम्ब्रोन था, लेकिन हैती के लोग उसे कैरेबियन का वैम्पायर कहकर बुलाते थे। खाली समय में वो हैती के लोगों का खून निकालकर अमेरिकियों को बेचा करता था, और जब खून की बिक्री नहीं होती थी उसे खुलेआम बहा दिया करता था। उस रोज भी लकनर कैम्ब्रोन ने कुछ ऐसा ही किया। हैती की राजधानी है पोर्ट ऑ प्रिंस। यहाँ एक पुराने फौजी का घर था। लकनर कैम्ब्रोन के लोगों ने उसके माता पिता को गोलियों से भून डाला और घर में आग लगा दी। तब घर के अंदर एक 7 महीने का बच्चा था। ये शुरुआत थी। पापा डॉग की खून की प्यास तब तक शांत नहीं हुई जब तक गुनहगार का सर काटकर चावलों से भरी एक तश्तरी में सजाकर उसके आगे पेश नहीं किया गया। मौत का यह नंगा नाच जब खत्म हुआ, पूरे पोर्ट ऑ प्रिंस में लाशें ही लाशें बिखरी पड़ी थी। लोगों को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि जिस राष्ट्रपति को कभी उन्होंने भगवान समझा था, जिसे प्यार से पापा कहकर बुलाते थे, वो मौत का फरिश्ता बन गया था। इस सब की शुरुआत हुई थी एक देवता की कहानी से, बैरन समेडी से। ये कौन था, जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक और तानाशाह की जिंदगी से जुड़ी किताब के बारे में बताते हैं। सद्दाम हुसैन नाम की ये ऑडियो बुक आपको मिलेगी कुकू एफएम पर। कुकू एफएम एक ऑडियो प्लेटफॉर्म है जहां आपको जाने माने वर्ल्ड लीडर्स की जीवनियां, उपन्यास, पौराणिक कहानियां, फाइनेंस बुक्स, हेल्थ बुक्स समेत 10,000 से ज्यादा ऑडियो बुक्स मिलेंगी। 25,000 एक्टिव सब्सक्राइबर्स के परिवार से जुड़ने का न्योता लेकर कुकू एफएम आपको स्पेशल ऑफर दे रहा है। महीनावार सब्सक्रिप्शन लेने पर आपको मिलेगी पहले महीने 50% की छूट। इसके लिए आपको यूज करना है LT50 कोड। अब बैरन समेडी की कहानी पर वापस लौटते हैं। वुडू के बारे में सुना है आपने? अक्सर काले जादू तंत्र मंत्र के लिए इस शब्द का इस्तेमाल होता है।
गूगल करेंगे तो काली गुड़िया पर सुइयां चुभाई गई कई तस्वीरें आपको दिखाई देंगी। असल में ये 400 साल पुराना धर्म है, जिसकी शुरुआत तब हुई थी जब स्पेन और फ्रांस जैसे देशों ने अफ्रीका और कैरेबियन लोगों को गुलाम बनाकर उनका धर्म परिवर्तन करना शुरू किया था। इसके जवाब में विभिन्न लोक प्रथाओं को मिलाकर एक नया धर्म बना, वूडू। वूडू का अर्थ होता है आत्मा। इसके फॉलो करने वाले लोगों की मान्यता है कि अलग अलग आत्माएं होती हैं जो इस दुनिया को चलाती हैं, कुछ अच्छी कुछ बुरी। इन्हीं आत्माओं में से एक है बैरन समेडी, मौत का देवता, जो काले कपड़े पहनता है, काली हैट लगाता है, काला चश्मा पहनता है, तीखी आवाज में बोलता है, साथ ही मादक पदार्थों का सेवन भी करता है। रम और सिगार पीने वाला यह देवता 1960 के दशक में अचानक जीवित शरीर के रूप में प्रकट हो गया, ऐसा दावा था पापा डॉग का। 1957 से 1971 तक पापा डॉग हैती का राष्ट्रपति रहा। स्क्रीन पर दिख रहे नक्शे पर नजर डालिए, बड़ा सा अमेरिका दिख रहा होगा। नीचे पूर्व की तरफ कैरिबियन सागर है, जिसके कई द्वीपों में से एक है हैती। ये देश एक जमाने में फ्रांस का गुलाम था। वो यहाँ की ब्लैक आबादी से गन्ने के खेतों में गुलामी खटवाते और मुनाफा कमाते। अपनी दुर्दशा से बौखला हुए ब्लैक्स ने बगावत कर दी। उन्होंने नेपोलियन की भेजी सेना को हरा दिया। इस जीत के बाद 1804 में हैती आजाद हो गया और बना दुनिया का पहला ब्लैक रिपब्लिक। मगर यह आजादी हैती को बहुत महंगी पड़ी। फ्रांस ने गुलाम हाथ से निकलने के कारण हुए अपने नुकसान का हर्जाना मांगा। कितना हर्जाना? आज की वैल्यू में करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए। यह रकम कहलाई इंडिपेंडेंस डेट, यानी आजादी का कर्जा। हैती गरीब था, इतना गरीब कि 127 बरस तक कर्जा भरता रहा, तब भी पूरा नहीं दे पाया। इन हालात में 14 अप्रैल 1907 को हैती की राजधानी पोर्ट ओ प्रिंस में डुवाल डुवेलियर के यहाँ एक बेटे का जन्म हुआ। नाम रखा गया फ्रांसवा। डुवाल डुवेलियर स्कूल टीचर थे, वहीं फ्रांसवा की माँ बेकरी चलाती थी। फ्रांसवा पढ़ाई में अच्छा था, सो स्कूल के बाद उसने मेडिकल में दाखिला ले लिया। यहां से निकला तब तक उसके नाम के आगे डॉक्टर जुड़ चुका था। हैती में उन दिनों एक बीमारी फैल रही थी, जिसमें शरीर में फोड़े फुंसी हो जाते थे। डॉक्टर फ्रांसवा ने पूरे हैती में घूम घूम कर लोगों का इलाज किया। लोग कम पढ़े लिखे थे, सो उन्हें डॉक्टर की दवा चमत्कार लगती थी। जल्द ही लोग उसके मुरीद हो गए, खासकर वो जो वूडू परंपराओं में विश्वास करते थे। प्यार से लोग उसे पापा डॉग बुलाने लगे और जल्द ही शोहरत के बल पर उसने राजनीति में एंट्री ले ली और सरकार में मंत्री बन गया। हालांकि जल्द ही देश में तख्ता पलट हो गया और पापा डॉग को जान बचाने के लिए अंडरग्राउंड होना पड़ा। 7 साल अंडरग्राउंड रहने के बाद 1956 में उसकी वापसी हुई। उस साल हैती में चुनाव होने थे। पापा डॉग ने भी अपनी जिम्मेदारी पेश कर दी। पापा डॉग छोटे कद का नरम स्वभाव का आदमी था। उसके कंधे झुके रहते, लेकिन वो हमेशा टिप टॉप बना रहता था। धीरे धीरे बोलना, हल्की सी मुस्कुराहट, इन सब कारणों से सबको लगता था कि वो उससे आसानी से अपनी बात मनवा लेंगे। कोई उसे खतरा नहीं मान रहा था और चुनाव में उसे इन सब बातों का भी फायदा मिला। साथ ही उसने वो सब वादे भी किए जो कोई भी तानाशाह सत्ता में आने से पहले करता है। उसने कहना शुरू किया कि 10% जनसंख्या वाले मुलाटों ने सत्ता और शक्ति पर कब्जा कर रखा है। मुलाटे यानी वो लोग जिनके माता या पिता में से कोई एक गोरा हो, यानी मिक्स्ड रेस की संतानें। पापा डॉग ने इन लोगों को हैती का असली दुश्मन करार दिया और वादा किया कि सत्ता में आते ही वो इन लोगों को देश से निकाल देगा। हालांकि कमाल की बात यह थी कि उसने खुद एक मिक्स्ड रेस की महिला से शादी की थी और अपने बच्चों को भी यही नसीहत देता था। बहरहाल पापा डॉग की अच्छी छवि और चुनावी वादों की बदौलत उसकी जीत हुई। राष्ट्रपति बनते ही उसने अपना असली रंग दिखाना शुरू किया। पहली गाज गिरी मिलिट्री के ऊपर, जिनसे उसे तख्ता पलट का खतरा था। सेना के तमाम सीनियर जनरलों को ठिकाने लगाकर उसने फौज की गिनती 5000 तक सीमित कर दी। उनके बदले अपनी एक अलग आर्मी खड़ी की। गुंडों की इसी फौज को हैती के लोगों ने टोनटोन मकूटे का नाम दिया। इनकी मदद से पापा डॉग ने अपने तमाम राजनीतिक विरोधियों को जेल में डाल दिया। पत्रकार गायब कर दिए गए और जो डॉग की मुखालफत कर सकता था उसे देश निकाला दे दिया गया। इस बीच देश गरीब से गरीब होता जा रहा था, लेकिन डॉग की मौज थी। अमेरिका से हैती को फंड मिलता था, वो सारा का सारा राष्ट्रपति के ऐश के लिए खर्च हो जाता था।
हैती में हो रही घटनाओं से अमेरिका ने भी आंखें मूंदे रखी। काहे कि पापा डॉग को कम्युनिस्टों से नफरत थी और अमेरिका को बस इसी बात से मतलब था। उनके पास एक बहाना यह भी था कि पापा डॉग को देश की जनता ने चुना है। लेकिन फिर जल्द ही पापा डॉग ने लोकतंत्र का दिखावा भी बंद कर दिया। 1961 में उसने चुनाव कराए, लेकिन सारी पार्टियों को बैन कर दिया। अपने गुंडों की मदद से लोगों को डरा धमका के सारे वोट अपने नाम डलवाए। 1964 में उसने देश का नया संविधान लिखा और खुद को हमेशा के लिए राष्ट्रपति घोषित कर दिया। इसी बीच उसने खुद को बैरन समेडी का अवतार कहना भी शुरू कर दिया। वो खुद को तांत्रिक शक्तियों का मालिक बताने लगा। ये सारी खबरें इंटरनेशनल बिरादरी में भी फैली। पता चला कि पापा डॉग अमेरिकी फंड से अपने नाम का एक शहर बना रहा है। इसके लिए उसने रोजमर्रा की चीजों पर एक्स्ट्रा टैक्स लगाए और लोगों को पर जबरदस्ती सरकारी बॉन्ड खरीदने का जोर बनाया। ये सब देखकर अमेरिका को सख्त कदम उठाना पड़ा और 1961 में उन्होंने हैती को दी जा रही मदद में 90% तक कटौती कर दी। हालांकि पापा डॉग को इससे भी फर्क नहीं पड़ा। उसने अमेरिका को नस्ल भेदी कहना शुरू कर दिया। हद तो तब हो गई जब उसने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति जैक कैनेडी की हत्या उसने करवाई है, तंत्र मंत्र से। ऐसी कहानियां भी चलती हैं कि कैनेडी की हत्या की सुबह उसने उनकी शक्ल की एक गुड़िया बनाई और उसमें 2222 बार सुई से छेद किया। 2222 बार क्यों? क्योंकि 22 को डॉग अपना लकी नंबर मानता था। पापा डॉग ने 13 साल तक हैती पर शासन किया। इस दौरान लोगों को भयंकर गरीबी का सामना करना पड़ा। 60,000 के लगभग लोग मारे गए और इससे भी बड़ी संख्या उनकी थी जिन्हें देश छोड़ना पड़ा। डॉग डायबिटीज का रोगी था। 1959 में जब उसे पहली बार दिल का दौरा पड़ा, अमेरिका से डॉक्टर उसके इलाज के लिए भेजे गए थे। हालांकि दूसरी बार उसकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। 1971 में दिल की बीमारी के चलते उसने दम तोड़ दिया। तारीख थी 21 अप्रैल। आपको लग रहा होगा कि चलो देर से ही सही, हैती के लोगों को पापा डॉग के जुल्मों से निजात तो मिली। गलत। इसके बाद कहानी शुरू होती है बेबी डॉग के शासन की, जो क्रूरता में अपने पिता से 2 कदम आगे था। लेकिन ये कहानी कभी और। तानाशाहों की ऐसी ही और कहानियां सुनना चाहते हैं तो कुकू FM पर ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहरहाल आज के लिए विदा दे दीजिए।